जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्वेश्चन नंबर 1241 से शुरू है, जो कि इस सीरीज में कुल 1700 क्वेश्चन आंसर है राजनीतिक शास्त्र के। तो शुरू करते हैं। आज का पहला, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। और उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ का। संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में है संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये भाग 5 में। कौन सा कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षक करता है? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो करता है भारत की जनता से या भारतीय जनता से। ऐसे प्रस्तावना में भी है, हम भारत के लोग, और लास्ट में अंगीकार करते हैं यानी कि अपनाते हैं। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो है ब्रिटेन की संविधान से। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा? तो की थी मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो थी राजकुमारी अमृता कौर। और कौन सा विभाग था उनका? तो उनका स्वास्थ्य विभाग था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो करते हैं राज्यपाल, यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ कौन दिलाता है? या कैबिनेट मंत्रिपरिषद के, तो उनको कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पे? राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद को करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो मुख्यमंत्री की सलाह पे। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? तो वे हैं राज्यों के राज्यपाल। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए अधिकतम 6 माह। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है। किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य या पंचायती राज सदस्य, कोई भी हो, उसके लिए कोई भी निर्धारित मैक्सिमम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। वित्तीय बिल पास होता है लोकसभा में। नेक्स्ट है, वित्तीय बिल कभी भी राज्यसभा में पास नहीं होगा, जब भी होगा तो वो लोकसभा में ही होगा। नेक्स्ट है, किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो होती है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तब होती है जब इन दोनों में मतभेद होती है तब। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो यह अनुच्छेद 75 के।
संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 75 में। मतलब कि संविधान के 75 में अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि किसी को नियुक्त करना और उसको पद से हटाने की प्रक्रिया। जिस संघ शासित क्षेत्र में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। मतलब शपथ का किसमें वर्णन है? तो है तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो सौंपी गई है संघीय संसद को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का स्वरूप है संरचना में संगठनात्मक एवं भावना में एकात्मक। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो रह गई थी 299। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। कौन? मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित होंगे। निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो होता है 6 माह। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो वो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो वो करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होंगे वह पदभार ग्रहण करेंगे। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय से। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो वो है स्वतंत्रता से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, वो किसको अपना त्यागपत्र देंगे? तो देंगे राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो है 65 वर्ष। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के सदस्य संख्या है तो है 36। कितनी? तो 36। नेक्स्ट है ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 ईस्वी में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? परमादेश। किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो यह 14 वर्ष। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? वो किए गए थे 1951-52 में। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 20-10।
राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा हुआ? तो हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह है एर्नाकुलम में। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिनों तक अगर कोई भी संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो वो चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। मुस्लिम लीग कब तक अंतरिम सरकार में शामिल हुई? कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 में। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो की गई अनुच्छेद 29 और 30 में। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो की जाती है अनुच्छेद 356 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो है अनुच्छेद 79। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति है? अनुच्छेद 248। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार मतलब किस देश के आधार पर लगाया जाता है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो है अमेरिका के। लेकिन यहाँ आधार पूछ रहा है तो ये होगा अमेरिका ना होकर यहाँ पे होगा कदाचार के आधार पर। कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता देती है? तो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देती है और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं सम्मिलित होती है वो उसी में KVS की या KVS जो भी संस्था या केंद्रीय विद्यालय या UGC जो भी एग्ज़ाम कराएगी, जब लैंग्वेज की बात आएगी तो जो 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा है उसी को कराएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये भी है कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।